जो साधक सच्चे मन से माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं, उनके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से एक संवाद है जो देवी से जोड़ता है, उनके शस्त्रों की गर्जना को हृदय में जगाता है और भीतर छिपे भय, क्लेश, मोह और कर्मों के जाल को जलाकर राख कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इस पाठ को विधिपूर्वक, सही क्रम, सही नियम और मानसिक अवस्था के साथ न किया जाए तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। यह केवल मंत्रों का समूह नहीं बल्कि स्वयं चंडी का रूप है जो साधक की आस्था, निष्ठा और तैयारी के अनुसार ही फल देती है। इसीलिए प्रारंभ होता है एक गूढ़ चेतावनी से, यदि आप केवल फल की इच्छा से, बिना नियमों के, केवल नाम मात्र की श्रद्धा से सप्तशती का पाठ करते हैं तो देवी की कृपा के स्थान पर आपकी अपनी मानसिक अशांति ही और बढ़ सकती है। आइए अब हम समझते हैं वह संपूर्ण पद्धति जिसे जानना आवश्यक है। दुर्गा सप्तशती को चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है और यह मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है जिसमें कुल 13 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसीलिए इसे सप्तशती कहा जाता है। यह लोक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों, उनके युद्ध, उनके क्रोध, करुणा और अनंत शक्ति का वर्णन करते हैं। यह पाठ 3 मुख्य चरित्रों में विभाजित है। प्रथम चरित्र मधुरता, प्रसन्नता की स्थिति, मध्यम चरित्र संघर्ष, महिषासुर युद्ध और उत्तर चरित्र परिणति, मुक्ति। पाठ से पहले आवाहन अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए सबसे पहले किया जाता है देवी कवच का पाठ, जिससे साधक एक आध्यात्मिक कवच पहन लेता है। इसके बाद आता है अर्गला स्तोत्र, जिससे साधक देवी से निवेदन करता है कि उसकी सभी बाधाएं समाप्त हों। फिर आता है कीलक स्तोत्र, जो उस रहस्य को खोलता है कि क्यों सप्तशती को मंत्र रूप में बंद किया गया है। इसे पढ़कर साधक उन ताले को खोलता है जो मंत्रों की शक्ति को सीमित करता है। इन तीनों को पढ़े बिना यदि कोई सीधे सप्तशती शुरू करता है तो वह साधना अधूरी और कई बार विघ्नकारी भी सिद्ध होती है। पाठ के क्रम में इन तीनों के बाद आता है प्रथम अध्याय, जहाँ देवी महाकाली के रूप में मधु और कैटब का वध करती हैं। फिर द्वितीय से चौथा अध्याय राक्षस महिषासुर के वध की कथा बताते हैं, जो महिषासुर मर्दिनी रूप का आह्वान करता है। यही वे अध्याय हैं जहां साधक का आंतरिक युद्ध शुरू होता है। उसके भीतर के विकार, क्रोध, वासना, अभिमान महिषासुर रूप में प्रकट होते हैं और यदि साधक मन से यह कल्पना करता है कि वह युद्ध उसके भीतर चल रहा है तो पाठ अधिक फलदायी होता है। उसके बाद के अध्यायों में चंडमुंड, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के प्रतीक रूप में भीतर की गहराई से छिपे हुए अहंकार के स्वरूप सामने आते हैं, जिन्हें केवल चंडी ही समाप्त कर सकती हैं। पाठ के दौरान इस कल्पना को जीवंत बनाना अत्यंत आवश्यक है। हर अध्याय की समाप्ति के बाद देवी अर्गला और कीलक पुनः नहीं पढ़े जाते, बल्कि अंतिम चरण में साधक अपराजिता स्तोत्र, देवी सूक्त और अंत में कवच की पुनरावृत्ति कर सकता है। पाठ के लिए बैठने की दिशा पूर्व या उत्तर होनी चाहिए। आसन कुश का हो या ऊनी, और सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त या रात्रि की चंद्र वाले अमावस्या पूर्णिमा की रात्रियां मानी जाती हैं। विशेषतः नवरात्रि के दिन चंडी पाठ करने पर अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। पाठ से पहले हाथ पैर धोकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, मन में माँ की उपस्थिति की कल्पना करके बैठना चाहिए और प्रत्येक श्लोक का उच्चारण स्पष्ट, लयबद्ध और श्रद्धा से युक्त होना चाहिए, क्योंकि यह केवल पाठ नहीं, यह देवी का आह्वान है और एक बार आह्वान हो गया तो उस ऊर्जा का संचालन साधक के ऊपर ही निर्भर करता है। सप्तशती के प्रत्येक श्लोक में बीज मंत्र छिपे हुए हैं। ऐ, ह्रीं, क्लीं। ये मंत्र किसी भी वैदिक पाठ में नहीं मिलते, क्योंकि ये तांत्रिक ऊर्जा के केंद्र हैं और इनकी शक्ति साधक की चेतना पर निर्भर करती है। यदि साधक का हृदय शुद्ध न हो तो ये मंत्र उसकी चेतना को विचलित भी कर सकते हैं। इसलिए बिना गुरु की अनुमति और मार्गदर्शन के सप्तशती को केवल श्रद्धा से पढ़ना चाहिए, सिद्धि की आकांक्षा से नहीं। पाठ को कभी बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई बाधा आ जाए तो वहीं रुककर मन को शांत कर फिर आरंभ करें। एक दिन में 700 श्लोक पढ़ने की क्षमता न हो तो सप्तशती को 3 भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। पहले दिन प्रथम चरित्र, दूसरे दिन मध्यम और तीसरे दिन उत्तर।
लेकिन हर भाग की शुरुआत फिर से कवच, अर्गला और कीलक से होनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती को नवरात्रि, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या या विशेष संकल्प लेकर ही किया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली होती है। पाठ के अंत में देवी को नमन करना, पुष्प अर्पित करना और जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जैसे मंत्रों से समापन करना साधक की संपूर्ण ऊर्जा को संतुलन देता है, क्योंकि इस पाठ के बाद साधक के भीतर जागी ऊर्जा को शांत और सुरक्षित करना आवश्यक है। पाठ की समाप्ति के बाद साधक को कुछ समय मौन रहकर ध्यान करना चाहिए, जिससे वह ऊर्जा स्थिर हो सके और अंततः शिव शक्ति की एकता की अनुभूति होती है, जहां साधक स्वयं को देवी का अंश अनुभव करने लगता है। यही सच्चा मार्ग है। दुर्गा सप्तशती का, जहां पाठ केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है और साधक केवल पाठक नहीं बल्कि वह योद्धा बन जाता है, जो अपने ही राक्षसों को नष्ट करके अंत में मां चंडी के चरणों में आत्मसमर्पण करता है। जब एक साधक दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का पठन संकल्प पूर्वक, श्रद्धा और पूर्ण नियमों के साथ करता है, तो यह केवल एक मंत्रिक अनुष्ठान नहीं रहता, यह साधक के चेतना स्तर को जागृत कर देने वाली शक्ति साधना बन जाती है। और यह शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी परिवर्तन की ओर ले जाती है। साधक को उसके भीतर के भय, भ्रम, असुरत्व और अपूर्णताओं से मुक्ति देने वाली यह देवी साधना अंततः उसे उस सर्वोच्च आत्मबोध की ओर ले जाती है, जहाँ केवल भगवती ही शेष रहती हैं और साधक का पूर्णतः विलीन हो जाता है। इसलिए सप्तशती का निष्कर्ष केवल इसके पाठ की समाप्ति नहीं बल्कि एक साधक की आत्मयात्रा का चरम बिंदु है, जहां देवी के कवच के प्रत्येक शब्द साधक के चारों ओर ब्रह्मांडीय रक्षा कवच बनाते हैं। अर्जला स्तोत्र साधक की वाणी को दिव्यता प्रदान करता है और कीलकम साधक को उस शक्तिपुंज से जोड़ता है जिसे सामान्य व्यक्ति के लिए बंद किया गया था, किंतु साधक अपनी तपस्या से उसे खोलता है। यही रहस्य है सप्तशती के पाठ की। यह पाठ साधक के लिए देवी की कृपा को स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और कारण से अकारण रूपों में खींच लाता है, जहां उसके कर्म बंधनों के शूल टूटते हैं, मानसिक कष्टों का निवारण होता है, आत्मबल में वृद्धि होती है और वह आत्मा के परमाधार माँ भगवती के साक्षात स्वरूप में लय को प्राप्त होता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं वे साधन नियम जो अक्सर अनदेखे कर दिए जाते हैं, जैसे पाठ के पूर्व संकल्प, शुद्ध आहार, सात्विक जीवन, दिशाओं का पालन, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पाठ करना, उच्चारण की शुद्धता, पाठ के समय भगवती की प्रतिमा या यंत्र के सामने दीपक प्रज्वलित रखना, हर अध्याय के अंत में शांति पाठ अवश्य करना और सबसे महत्वपूर्ण मध्य में पाठ रोकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यह साधना एक ऊर्जापथ खोलती है जो बाधित हुई तो साधक के मानसिक, आध्यात्मिक स्तर पर उलझने भी उत्पन्न कर सकती है। और यह बात साधकों को गहराई से समझनी चाहिए कि सप्तशती केवल पाठ नहीं, यह देवी से साक्षात्कार का सेतु है। इसलिए इसे कभी हल्के में न लें, विशेषकर नवदुर्गा के 9 दिन जब ग्रह काल और ऊर्जा सबसे अधिक सहायक होते हैं। उन दिनों यदि कोई विधि पूर्वक नियमों से पाठ करता है तो उसके जीवन में जो उथल पुथल चल रही होती है वह धीरे धीरे शांत हो जाती है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, रोगों में राहत मिलती है और साधक की वाणी में तेज, नेत्रों में ज्योति और जीवन में स्थिरता आ जाती है। ये कोई भावनात्मक कल्पनाएं नहीं बल्कि हजारों वर्षों से सिद्ध तांत्रिक व वैदिक अनुभव हैं, जिन्हें ऋषियों ने प्रमाण सहित ग्रंथों में वर्णित किया है। और इन सबका सार तब आता है जब साधक अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर देवी के चरणों में आत्मसमर्पण करता है। यही सप्तशती का अंतिम और सबसे ऊंचा फल है, आत्मसमर्पण, जहां साधक कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और यह भाव उसे न केवल सांसारिक बल्कि आध्यात्मिक मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां वह जान लेता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वह है, माँ दुर्गा।